के लोग ने, ग्रामीण लोग ने जिस तरह से ये आंदोलन को मतलब इतना आगे, आज 22वां दिन है जो अपना एक संगठित होकर लड़ रहे। लेकिन इसमें सवाल है, चाहे जो भी कांग्रेस हो, भाजपा का हो, कांग्रेसी का हो, आम आदमी का, सीपीआई, किसी का भी है, लेकिन ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल या राजनीति नहीं है। ये लड़ाई हक की है, अधिकार की है। और ये जो लोगों ने जो आवाज़ उठाए हैं, तो हमारा इसमें ये सवाल है कि कैंप को अगर लगाने से पहले, जैसे पैसा कानून, 6वीं अनुसूची की बात आता है, गर्म सा बात है, हमारे लिए तो, हमारे आदिवासी हो चाहे हमारे ऐसे शेड्यूल एरिया के लिए तो संविधान दिया हुआ है। उस संविधान के तहत ये क्यों नहीं सरकार ने उसका नियम का पालन करते हुए कैंप क्यों नहीं लगाए? अगर ऐसा करके लगाई होती तो आज हमारे तीन जो मेरे भाई हैं वो शहीद नहीं होते, और एक जो हमारी महिला बहन है वो तो इस तरह के निर्भयता से उसकी हत्या नहीं होती ना। तो हत्या करके उसका विकास का नाम देंगे तो ये कहाँ का विकास है? विकास नहीं है। बातचीत के जो कुछ पुट मुझे सुनाई पड़े, उन पुटों में एक बड़ा दिलचस्प सा बयान था कि हमने मुआवजा नहीं दिया है, जो कुछ राशि दी गई है वो तो एक सांकेतिक सद्भाव का सूचक था। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके की बातचीत सरकार के जो पक्षकार आए थे और आप लोगों की ओर से जिस तरीके से बातचीत हुई है, ये मसला जाकर निदान की ओर कहाँ जाएगा? किसमें निदान क्या है? कैसे निदान निकलेगा? बस्तर में जो लगती है हवा गर्म है, इसमें कभी ठंडक की महक आपको लगता है कैसे आएगी? देखिए, जो बातें कह रहे थे ना, जो पैसे जिस दिन हमारे 3 भाई लोगों की हत्या हुई है और उनके लिए वो बोल रहे थे कि अपने मतलब उसके लिए क्रियाक्रम के लिए दिया गया, जो भी, मेरा इस समय क्रियाक्रम की बात हो, कोई भी बात हो, पैसा क्यों? ऐसा तो बहुत ही आदिवासियों को मारा जा रहा है, तो हर किसी के लिए तो पैसे नहीं दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बातों को लेके तो भी एक सोचने वाली बात हुई। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब चीज़, अब ये लड़ाई वो आगे बढ़ेगी, पीछे तो नहीं हटेगी इस तरह से। और जो बार बार विकास के नाम से कैंप लगा के जो महिलाओं के साथ या लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। जितना अत्याचार या जुल्म होगा उतना यहाँ की क्रांति बढ़ेगी और उतना आंदोलन भी बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा वो एकदम मतलब वो आक्रोश के साथ लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई 5 ऐसे फैक्ट गिनाइए, ऐसे बिंदु, जिन बिंदुओं की तस्दीक सरकार को भी करनी चाहिए कि ये वो मसला है जहां पर लोग कैंप का विरोध करने पर आमदा हो जाते हैं, क्योंकि ये शिकायतें लगभग हर जगह से आती हैं। देखिए, कैंप का बात है, आप ये बताइए, जैसे सरकेगुड़ा में भी तो पास में कैंप था। वो जब वहाँ से कैंप से लोग कितने दूरी में, ज़्यादा दूरी नहीं थे, वो जगह अगर अपना मतलब पंडुम मना रहे थे, गादी पंडुम है या फिर जैसा हमारे जो पंडुम मनाते हैं, तो उसके हिसाब से रात को जमा हो गए तो उसको गोली क्यों चलाई गए? कैंप पास में था, कैंप के 10 है। जैसे अब यहाँ पर कैंप लगी, ये कैंप कब कितने को मारेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ऐसे कई जगह, जैसा पोटाली में भी कैंप है, पोटाली में भी कैंप लगा के कितने लोगों को किया गया है। और जैसे पेद्दा गेलूर चिल्लगर 2016 में उनका बलात्कार हुआ, कितने को मारे हैं, कि ऐसे कितने अनगिने जहाँ कैंप लग जाती है, कैंप लगाने के बाद शोषण भी तो बढ़ जाता है। लोग वहाँ से लोग गश्त जाके कितने को मारपीट करते हैं। तो ऐसा कौन सा सरकार हमको बताए कि एक भी ऐसा कैंप का नाम बताए कि वो कैंप लगाने से वहाँ इतना अच्छा विकास हुआ, लोग खुश हुए, लोग खुशी से झूम रहे हैं और उस कैंप का एकदम सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ऐसा एक भी चीज़ सरकार बताए कि कैंप के वजह से वहाँ के आदिवासी इतने खुश है? कोई सरकार एक उदाहरण तो दे दे। हम तो 10 उदाहरण देंगे कि कैंप लगने के बाद क्या क्या चीज़ें हुआ, हमारे लोग कितने गमपुर में कितने को मारा गया, हर जगह मार रहे हैं जहाँ कैंप। जैसा कि आप नारायणपुर की बात करें, कड़िया मेटा में कैंप है, कड़िया मेटा की कैंप वाले कितना रोजाना जाके गांव के आसपास के लोगों को मारपीट करते हैं और कितने का भी एनकाउंटर भी हुआ है। अभी वहाँ से 30 लोगों को उठा के जेलों में भी डाल दिया गया। तो कहाँ सही है? अगर बीजापुर की बात भी करो, सुकमा की बात करो, दंतेवाड़ा, क्या कैंप लगा के किसका सुरक्षा दिया गया? कैंप लगा के कोई हमारे आदिवासी की सुरक्षा नहीं हुई है, बल्कि असुरक्षित हुए और कैंप के वजह से लोग डरे हुए हैं। कैंप के वजह से लोग को खुशी होना चाहिए। फिर अगर एक कैंप को रात को ला के लगाने की क्या जरूरत है? इतना ही अगर मेरे आदिवासी मांग करते कैंप का, तो रात को क्यों कैंप लगा? दिन दाड़े लगाना चाहिए और एक बढ़िया ग्राम सभा करना चाहिए। ऐसे जैसा जनता बैठी इनके बीच में पूछना चाहिए तो कैंप लगा। कैंप के चलते कभी कहीं बस्तर का राहत नहीं हो। और ये कैंप क्यों लगाया जा रहा है ये भी हमको पता है। इस कैंप जैसा आज ये रोड बन रहे, ये रोड का विरोध कर, इस रोड की वजह से कितने हमारे ग्रामीण लोगों को मारा जा रहा है, कितने मेरे आदिवासी बहनों के साथ जुल्म हो रहा है। तो ये रोड, ये विकास बोलेगा? ऐसा विकास किस काम का जहाँ हमारी मानवता की हत्या हो रही? ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसा विकास की जरूरत ही नहीं यार। कैंप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि सरकार को और केंद्र सरकार को चाहिए बस्तर में पूरा उनका
फोकस है कि मतलब यहाँ की जो ज़मीन को कैसे अपने कब्जे में लेके अडानी जिंदल जैसे लोगों को और कई माइनिंग्स है उनको कैसे उनके हवाले सौंपे और यहाँ पर मतलब अपने कारखाने के खुलवाने के लिए ये कैंप लगाया जा रहा है। और उनके साथ इस तरह से हमारे आदिवासी जब तक जिंदा रहेंगे ये ज़मीन नहीं देंगे, और जिस दिन ये इनको सारे को मार दिया जाएगा आसानी से इनकी ज़मीन को छीन के उन पूंजीपति लोगों को दिया जाएगा। ये है वजह। ये कोई नक्सल की जो बातें करते हैं वो गलत है। नक्सलाइट तो अपना मूवमेंट चला रहे हैं, वो तो जंगलों में रहते हैं, तो नक्सल से इस लड़ाई का क्या संबंध। जैसा अभी ये आंदोलन कर रहे हैं उनको बोला गया कि नहीं इसके पीछे नक्सल है। कहाँ है नक्सल? क्या नक्सल बताएगी इनको? वो जिस जमीन में जब कैंप लगाए वो जमीन नक्सल की है कि आदिवासी की है? आदिवासी की है ना, तो यहाँ नक्सल की बात कहाँ से आती है? किसी को पकड़ते हैं तो नक्सल, किसी को मार डाल रहे हैं नक्सल, बलात्कार करते हैं वो भी नक्सलाइट। हर चीज़ में नक्सल 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 के नाम से क्या हम आदिवासी समुदाय को उजाड़ देंगे? कैंप लगा रहे हैं नक्सल, रोड नहीं बन रहा है तो नक्सल। तो ये क्या बात हुई? अरे भाई अगर रोड बनाना है तो हमसे पूछे, हमारे लोगों से पूछे वो ये रोड बनाने के सहमत है या नहीं है। तो विकास को कभी विरोध आदिवासी नहीं करते, हम भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारा विरोध इस चीज़ की है, हमारे आदिवासियों का भाइयों का विरोध इस शासन प्रशासन कभी इनके पास बैठ के पूछ के उनकी राय लेके नहीं बनाती है, इसलिए विरोध होता है। एक सवाल